सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब भारत में अंतिम नंद राजा राज्य कर रहे थे, नंद वंश का समापन हो रहा था और मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य की नींव डालने में लगे हुए थे। उसी समय भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर यूनान का प्रतापी और वीर सिकंदर अपना सिक्का जमा रहा था। जब वह तक्षशिला पहुंचा तो उसने दिगंबर मुनियों की प्रशंसा सुनी। उसने चाहा कि साधुगण उसके सम्मुख आएं और उनसे बातचीत करें, लेकिन कल्याण मुनि जो कि अपनी चर्या के धनी थे, दिगंबर मुनि थे, उन्होंने सम्राट का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और सम्राट का निमंत्रण स्वीकार न करने के कारण से उन्होंने यह कह दिया असंभव है। अगर कल्याण मुनि किसी भी सम्राट के सामने जाना पसंद नहीं करते हैं, तो सिकंदर स्वयं उनके सामने आया और ज्ञान ध्यान तपोरत्न मुनिश्री को देखकर उसने अपने संपूर्ण जीवन को एक अच्छे जीवन बनाने की बात सोच ली। कल्याण मुनि भी उनके साथ यूनान गए, ईरान में उनकी समाधि हुई और समाधि होने के साथ साथ उन्होंने सल्लेखना धारण करके अपना स्वरूप समझा। उनके संबंध में लिखा जाता है कि वो नग्न रहते थे, भूमि शोध कर चलते थे, हरित काय की जीवों की बाधा नहीं करते थे और किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। इन नियमों का पालन करने के कारण से यह सिद्ध होता है कि कल्याण मुनि दिगंबर मुनि थे। आधुनिक विद्वान भी यही बात प्रकट करते हैं। मुनि कल्याण ज्योतिष शास्त्र के निष्णांत विद्वान थे। उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की और सिकंदर की मृत्यु को भी उन्होंने पहले से ही घोषित कर दिया था। इन भारतीय संतों की शिक्षा का प्रभाव यूनानियों पर विशेष तौर पर पड़ा। यहाँ तक कि तत्कालीन डायोजनीस नामक यूनानी तत्ववेत्ता ने दिगंबर वेश धारण किया था और यूनानियों ने नग्न मूर्तियां भी बनवाई थी। यूनानी लेखकों ने दिगंबर मुनियों के विषय में खूब लिखा है। ये बताते हैं कि ये साधु नग्न रहते थे, सर्दी गर्मी में परिचय सहन करते थे, जनता में इनकी विशेष मान्यता थी, हाट बाजार में जाकर ये धर्मोपदेश देते थे, बड़े बड़े शिष्ट घरों में अंतःपुरों में भी जाते थे, राजगण इनकी विनय करते थे, सम्मति लेते थे, ज्योतिष के अनुसार ये लोगों को भविष्य का फलाफल भी बताते थे, भोजन का निमंत्रण में ये स्वीकार नहीं करते थे, विधि पूर्वक नगर में कोई भी शब्द उन्हें भोजन दान देता तो वे उसे ग्रहण कर लेते थे। यूनानी लेखकों ने के इस वर्णन से उस समय दिगंबर जैन मुनियों का महत्व स्पष्ट होता है और उस समय के दिगंबर जैन मुनियों के द्वारा भारत का नाम विदेशों तक में चमका था। भला उन मुनीश्वरों को पाकर कौन अपने को धन्य नहीं मानेगा। इस संदर्भ में एंटीशियोटिक इंडिया के पेज 184, 183, 71, 297 इन पेजों पर विशेष ध्यान देने पर आपके लिए स्पष्ट तौर पर मिलता है कि ये दिगंबर जैन मुनियों का किस तरीके से यह हमारे लिए प्रशंसनीय स्वरूप प्राप्त होता है। और एंशिएंट इंडिया बाय JWMC क्रूडियल 1877 और 1901 के एडिशन में आपके लिए यह विषय पढ़ने को मिल सकता है। एंशिएंट इंडियन पुस्तक जो है वह विचारणीय है और इस पर हम सब लोगों के लिए पढ़ना चाहिए और पढ़ कर के हमें यह समझना चाहिए कि जब सिकंदर था
उस समय जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनि अपना विचरण स्वतंत्रता पूर्वक करते थे, अपनी चर्या को बाधित नहीं करते थे।